लोकसभा चुनाव को लेकर ब्लॉक कांग्रेस बैठक बेनेश्वर धाम पर आयोजित हुई। उदयपुर लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने किए बेनेश्वर धाम के दर्शन। ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, वहीं अपने अपने बूथों की दी जिम्मेदारी और बूथ को प्लस करने का दिया संकल्प। मीणा ने कहा, 36 को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, हमें गर्व है, हम इस पार्टी के उम्मीदवार बनाया, हर व्यक्ति को सम्मान दिया। लोकसभा चुनाव साधारण नहीं है, भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी हुई है। विपक्ष पर ईडी व सीबीआई से डराने धमकाने व जेल में डालने का काम कर रही है। भाजपा की तानाशाही बढ़ती जा रही है। 400 पार का नारा सफल नहीं होने वाला है। पेट्रोल व डीजल 400 पार हो सकते हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड के समय उदयपुर में जिला कलेक्टर पद पर रहते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखी और हमारी पुलिस ने 2 घंटों में अपराधियों को पकड़ लिया। वहीं राज्य सरकार के द्वारा कन्हैयालाल के परिवार के दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी व तत्काल 50 लाख रुपए सहयोग राशि दी गई। घायल राजकुमार शर्मा को आर्थिक राशि भी प्रदान की। इस हत्याकांड के आरोपी भाजपा के मंत्री के करीबी थे व भाजपा कार्यकर्ता थे। ताराचंद मीणा ने कहा, कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी है, हर वर्ग को सम्मान का अधिकार दिया, शानदार संविधान बनाया, गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, सर्व समाज को अपने अपने हिसाब से आरक्षण दिया, इसलिए हत्यारे को फांसी से बचाया जा रहा है। पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। फिर भी हम विधायक चुनाव हारे, अब देश का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 12 से 13 सीट जीतने का दावा किया। लोकसभा चुनाव को लेकर गैर नृत्य कर कांग्रेस को जिताने की धुन पर नृत्य किया। बाइट पूर्व जिला कलेक्टर कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा व पूर्व सांसद रघुवीर मीणा की बाइट। इस अवसर पर पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, जिलाध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार, ताराचंद मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सिसोदिया, करण सिंह चौहान, राकेश रोत, वलसी पाटीदार, गजेंद्र सिंह खरोदिया, सुभाष उपाध्याय, लक्ष्मण बंजारा। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो स्वर्गीय कन्हैयालाल जी है, उनकी जो हत्यारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पूर्व तत्समय के मंत्री आदरणीय कटारिया साहब और उस समय के जो अध्यक्ष थे रविंद्र सिलमाली, जो भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष थे, ऐसे लोगों ने इसका स्वागत किया और उनके कार्यक्रमों में ये उपस्थित रहे हैं। तो ये हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। कांग्रेस पार्टी ने तो जब सरकार थी और मैं जिला मजिस्ट्रेट के पद पे था, हमने तो घटना के 2 घंटे के अंदर ही उनको पकड़ लिया था, वो हत्यारों को पकड़ लिया था। और दूसरी बात है कि परिवार को हमारी जो सहायता सरकार की होती है, हमने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी, उनके दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी। और इतना ही नहीं, उन हत्याकांड का जो साक्ष्य थे, गवाह थे राजकुमार जी, उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी। विशेष इलाज हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करके राजकुमार शर्मा जी का भी विशेष इलाज उनको करवाया। उनकी पत्नी पुष्पा शर्मा जी को भी मदद की। तो कांग्रेस, और दूसरी बात है कि जब मैं जिला मजिस्ट्रेट था, हमने 2 दिन में सारी स्थितियाँ कानून व्यवस्था की कंट्रोल में कर दी थी। अन्यथा जो उदयपुर है वो पता नहीं 10 साल पीछे हो जाता है, कि जो हालात कुछ असामाजिक तत्व बनाना चाहते थे, हमने बनने नहीं दिया। हमने 2 दिन में सारी चीज़ें सामान्य कर दी और उदयपुर का जो देश विदेश में पर्यटन का नाम है उदयपुर का, और उदयपुर की अर्थव्यवस्था है, उसको बिल्कुल सुरक्षित रखा। अन्यथा अगर उस समय कोई इंसिडेंस होता तो वो उदयपुर की बदनामी होती और उदयपुर बहुत पीछे रह जाता। सर, ये हत्यारे अभी तक जिंदे हैं, ये किसकी देन है? ये केंद्र सरकार है, जो इन्होंने जो जांच है, राज्य सरकार के पास जांच होती तो अब तक हत्यारे फांसी पर लटक गए होते हैं। इनकी ढीली पैरवी के कारण और ढीली कार्रवाई के कारण ये हत्यारे अभी तक जिंदा घूम है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान
से अच्छी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। पिछले 10 साल से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। एक भी एमपी राजस्थान के हित में लोकसभा में एक आवाज़ नहीं उठाई। वहाँ जाके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के हाँ हजूरी के अलावा कोई काम नहीं किया। राजस्थान के बारे में, विकास के बारे में एक शब्द नहीं बोले। अभी इस चुनाव में राजस्थान में कम से कम 12 से 13 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएगी। गुलाब को छुपे हुए दर्द को रास्ता बताओ।